एक पुरानी कहावत काफी मशहूर है, जो दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा वो पूरे हिंदुस्तान पर राज करेगा। प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक दिल्ली संपूर्ण भारत देश में सबसे अहम माना जाता रहा है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। उस समय इस शहर को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। आज भी दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है। 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान 11 राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया है, जिसमें न जाने कितने ही शासक दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं। लेकिन आखिर दिल्ली क्यों हमेशा से ही शासकों की पहली पसंद रहा है? दिल्ली शहर की स्थापना कैसे हुई? दिल्ली का काशी, मथुरा या अयोध्या जैसा कोई धार्मिक इतिहास भी नहीं रहा है। इसके बावजूद हजारों वर्षों से दिल्ली शहर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का केंद्र रहा है। विदेशी आक्रमणकारियों की भी पहली नजर दिल्ली पर ही रही है। नादिर शाह जैसे कई विदेशी शासकों ने दिल्ली को कई बार लूटा है। आज की इस वीडियो में हम दिल्ली के पूरे इतिहास के बारे में आपको बताएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजपूतों को दिल्ली के असली संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। 736 ईस्वी में तोमर राजवंश ने सबसे पहले दिल्ली पर राज करना शुरू किया था। अनंगपाल तोमर इस डायनेस्टी के सबसे पहले राजा बने थे। इन्होंने दिल्ली में लाल कोट फोर्ट का निर्माण किया था, जिसके आसपास दिल्ली का पहला शहर बसाया गया। इस किले को अबुल फजल ने किला राय पिथौरा का नाम दिया था। साथ ही अनंगपाल तोमर दिल्ली में आयरन पिलर भी लेकर आए थे, जो आज कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में स्थित है। ये पिलर सेंट्रल इंडिया के उदयगिरी से लाया गया था। करीब 450 सालों तक दिल्ली में तोमर डायनेस्टी की हुकूमत रही। तोमर डायनेस्टी के राजा अनंगपाल तोमर द्वितीय के पोते पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने दिल्ली में 1180 से लेकर 1192 तक राज किया। पृथ्वीराज चौहान एक महान और समझदार योद्धा थे। उन्होंने पहले ही भांप लिया था कि इस्लामिक शासक भारत में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान ने सभी राजपूत राजाओं को एक साथ मिलाया और काफी हद तक विदेशी ताकतों को रोकने में कामयाब भी रहे थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी ने सिंध और पंजाब राज्यों को जीत लिया और दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। असल में राजपूत राजा अपनी बहादुरी के साथ साथ अपने उसूलों के लिए भी जाने जाते थे। वे कभी निहत्थे और कमजोर व्यक्ति पर वार नहीं करते थे। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में परास्त कर दिया था, लेकिन उसे मारा नहीं। और मोहम्मद गौरी को जिंदा जाने देना पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मोहम्मद गौरी ने सन 1992 में एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को अन्य राजाओं का साथ नहीं